हेलो गाइस, स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं पैसेज को, जो कि क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के जो प्रोज है उसके एक्सट्रैक्ट, जो सीन एक्सट्रैक्ट आते हैं हमारे 5 नंबर के, उसी पैसेज को मैं आज लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, है ना। और आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे में पैसेज आपको दिखाऊंगा जो पैसेज लगभग इसी में से आएंगे। आप दूसरे पैसेज आपको करने की जरूरत नहीं है ना चैप्टर के, बस इन्हीं पैसेज को आप कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले जो पैसेज है हमारा, वो पैसेज कहता है आई स्टार्टेड फॉर। सबसे पहले तो कौन से चैप्टर का है? लेसन फर्स्ट का, याद रखना, है ना। लेसन फर्स्ट का है द लास्ट लेसन का जो पैसेज है। जितने भी पैसेज भी आएंगे आपको द लास्ट लेसन के पैसेज आएंगे। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, है ना, दैट मॉर्निंग एंड आई वाज ग्रेट डेयर्ड स्कोल्डिंग, है ना। ड्रेड का मतलब होता है डरना, मतलब स्कोल्डिंग, ठीक है। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। आपको पता है यही हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन का आंसर भी है ना, कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे, कि उस दिन मतलब जो फ्रेंड्स था उसको किस बात की तैयारी करके लेकर जाना था। तो किस बात की तैयारी करके लेकर जाना था? क्योंकि मिस्टर हेमेल ने कहा था कि क्या कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, है ना, अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमें पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज को एक बार देख लीजिएगा, हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। नॉट नाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो कहता है कि मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर्स, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और दरवाजे पर खड़ा हो गया, ठीक है। और इट वाज द वार्म सो ब्राइट, अब बाहर की तरफ बहुत ज्यादा वार्म था, ब्राइट था, है ना, सूरज आया हुआ था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज वुड्स, है ना, इन द ओपन फील्ड बैक द स्वामिल्स द पर्शियन सोल्जर, है ना, ऑफ ड्रिलिंग, और इट वाज ऑलमोस्ट मोर द टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, क्योंकि वो उन्हें उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी कि जो पर्शियन सोल्जर है वो ड्रिल कर रहे थे, है ना, और सारी की सारी ओपन फील्ड थी, जो पक्षी चहचहा रहे थे, है ना, तो मतलब पक्षी आवाज कर रहे थे। तो इन बातों की उसे कोई परवाह नहीं थी। सबसे ज्यादा परवाह किस बात की थी? कि मिस्टर हेमेल आज पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे देखिए। सबसे पहले जो इसके क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द वर्ड डियर्ड। अब यहाँ डियर्ड का मीन बताना आपने, वो ड्रेड का। तो ड्रेड का मीन भैया फियर, फियर देखो इसका मतलब क्या होता है? डरना, ठीक है। तो फियर का मतलब भी क्या होता है? डरना। एव का मतलब भी क्या होता है? डरना, है ना। अप्रेहेंसिव का मतलब भी क्या होता है? डरना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस। क्या जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हु इज आई इन दिस अबो एक्सट्रैक्ट, जो ये एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें इस आई का मतलब क्या है? कौन बात कर रहा है इसमें? कौन बात कर रहा है? मिस्टर हेमेल बात कर रहे हैं क्या? वाचर बात कर रहा है क्या? ठीक है। पेडलर बात कर रहा है क्या? नहीं। कौन बात कर रहा है? फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हाउ वाज द डे। नरेटर के अनुसार वो दिन कैसा था? जो दिन था वो कैसा था? कैसा था? That was the morning. It was a great day and scolding, especially Mr. Hamel, है ना। It said that. देखो उसके ऊपर जो क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो जो हमारा समय था, तो वो कैसा था कि it was so warm, so bright, ठीक है। तो it was so warm, so bright कहां पर है? warm and bright, तो it is the correct answer for 1, ठीक है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मतलब आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। अब ब्लैंक आया है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी लेट इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून की तो कोई बात ही नहीं हुई है इसमें, तो ये तो हटा दें। लेट मॉर्निंग, तो लेट आफ्टरनून, इसकी भी बात नहीं हुई है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? फर्स्ट लाइन में ही दे रखा आपका कि इट वॉज वेरी लेट दैट मॉर्निंग, है ना। इट वाज वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, है ना, इट वाज वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ऊपर से अपन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन आता हमारा कि द बर्ड्स, है ना, वर चीपिंग एट द,
तो द बर्ड्स वर चीपिंग एट द, तो बर्ड्स कहाँ चीपिंग कर रहे थे, है ना, एज पर कर रहे थे, ब्रांच पर कर रहे थे, स्टीम तना पे तो कर नहीं रहे थे, कॉर्नर पे कर नहीं रहे थे। दो ऑप्शन है हमारे पास, ब्रांच और एज। तो हम उसमें जो हमारा पैसेज है उस पैसेज में देख सकते हैं, देखिए not know what the I thought the spending the warm and the open field and swimming person soldier it was the male, ये यहाँ पर था वो फोर्थ वाले, द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, एज जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैसेज। नेक्स्ट अगला पैसेज देखते हैं। देखिए अगला जो पैसेज हमारा क्या कहता है, पैसेज इसी का सेकंड, कि आई पास्ड द टाउन हॉल में, टाउन हॉल से आगे बढ़ा एंड क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी, बहुत तेजी से क्या लगी हुई थी, बहुत दूर तक भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। तो वो जब वहां से जाता है तो सारी चीजें अपने को समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर लास्ट 2 इयर्स, 2 साल से ऑल ओवर द बैड न्यूज कम देयर, अब 2 साल से जो बुलेटिन बोर्ड था उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या आ रही थी, है ना, 2 साल से बैड न्यूज आ रही थी, है ना। अब बैड न्यूज क्या थी, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, बैटल हार गए, है ना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी नाउ द मैटर। देखो अब उसने क्या कहा कि 2 साल से बेकार चीजें आ रही थी तो मैं वहां क्यों रुकूं, है ना, मैं वहां रुका नहीं, मैं आगे बढ़ गया। तो इसके जो क्वेश्चन है पैसेज के देखते हैं हम क्या बनेंगे, चलिए देखिए। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर वाज द क्राउड गैदर्ड, जो क्राउड था, जो भीड़ थी वो कहां इकट्ठा हुई थी, बताइए आप कहां थी, है ना। एट द स्कूल, स्कूल के पास नहीं, इन द मार्केट नहीं, इन द क्लास नहीं, कहां पर, इन द बुलेटिन बोर्ड, है ना, बुलेटिन बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड जहां पे सूचना पटल था वहां पे भीड़ लगी हुई थी कि यार कौन सी न्यूज आए, कौन सी न्यूज आए। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो सारे के सारे लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने रहते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तो बिल्कुल ऐसी चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, क्या होता है प्लेंटी का मतलब, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, प्रचुर मात्रा। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है, लेस, नो, मोर मतलब ज्यादा, नहीं, नॉट मोर देन नहीं, लेस नहीं, इनफ, इनफ का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में इसको बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज द ए हग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, काय के लिए, जो मतलब किस बात के लिए जो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगी हुई थी, तो ड्यू टू बैड न्यूज, है ना, बैड न्यूज के लिए, ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था इसलिए, या फिर ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज के बारे में इंस्ट्रक्शन था, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपको खुद को पता था कि 2 साल से बेकार न्यूज आ रही थी, बिल्कुल सही है। ड्यू द ऑर्डर, बर्लिन से आदेश आया था कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरिंग, द जर्मन्स हैड पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो फिर उसके बाद ड्यू टू, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा था, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि वेयर डिड फ्रेंच रीच आउट ऑफ द ब्रेथ, मतलब जो फ्रेंच जो था वो कहां पर जाकर, जो स्कूल के लिए जब वो गया था घर से तो कहां पर जाकर वो रुका था, तो मिस्टर हेमेल के बगीचे के पास, जो छोटा सा बगीचा था मिस्टर हेमेल का, तो उसके पास, स्कूल के पास नहीं, मिस्टर हेमेल्स लिटिल गार्डन, मिस्टर हेमेल के छोटे से बगीचे के पास, जहां पे मिस्टर हेमेल ने, है ना, 40 साल से वो पेड़ पौधे लगा रहे थे और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उनके हो गए थे। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नहीं, इन द क्लास नहीं, स्कूल नहीं, तो आंसर क्या जाएगा हमारा मिस्टर हेमेल्स लिटिल गार्डन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आता है हु कॉल्ड आफ्टर द फ्रेंच, है ना, डोंट गो टू फास्ट बूब यू विल गेट, मतलब उसने ऐसा कहा, किसने कहा था कि किसने, हु कॉल्ड आफ्टर द फ्रेंच कि डोंट गो फास्ट, कि मतलब तेजी से मत जाओ, अभी तो तुम्हारे स्कूल में बहुत सारा समय है, ऐसा किसने कहा था, ब्लैक स्मिथ ने कहा था, फार्मर ने कहा था, या फिर गोल्ड स्मिथ ने कहा था, या विलेजर ने कहा था, किसने कहा था भैया, तो ऐसा जो कहा था ना वो किसने कहा था, ब्लैक स्मिथ, एक लोहार ने कहा था
कि भैया अरे इतनी तेजी से जल्दी कहाँ जा रहा है भाई, अभी तो तेरे स्कूल में बहुत सारा टाइम है। काहे के लिए कहा था मालूम आपको उसने इसलिए कहा था क्योंकि कल से अब नई लैंग्वेज, नई स्कूल, ठीक है, नए टीचर्स, है ना, नई लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बर्लिन था, बर्लिन से आदेश आया था कि अब एल्सेस और लोरिन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज। क्यों पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर क्या कर लिया था, कुछ जो लोरिन और एल्सेस जो बड़े बड़े शहर है उसकी जिले, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। इस कारण से वो क्या हो गए थे कि वो उनके कब्जे में हो गया था, है ना। जैसे अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है ना, तो अब वहां का शासन चलता था, शासन उनका, तो अब वहां पे उनका शासन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पैसेज देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर, है ना, देखो क्या देखा कि आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन द राइटिंग, मतलब ग्रामर को लिखने के बाद, करने के बाद हमें राइटिंग में दिया लेसन लिखने के लिए, निबंध टाइप, है ना। दैट डे मिस्टर हेमेल हैड ए न्यू कॉपी, मिस्टर हेमेल हमारे लिए नई कॉपी लेकर आए, ब्यूटीफुल कॉपी लेकर आए, राउंड बैंड जिस पे फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग द एवरीवेयर, और उन्होंने क्या करा था कि जो छोटे छोटे जो तिरंगे हैं, छोटे छोटे जो तिरंगे हैं, है ना, वो कहां पर लगाए हुए थे, है ना, कहां पर लगाए हुए थे? जो डेस्क पर लगे हुए थे, है ना, इन फ्रंट रोड पर लगे हुए थे, टॉप ऑफ और डेस्क पे लगे हुए थे, मतलब पूरे स्कूल में, है ना, मतलब पूरा सजा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मिस्टर हेमेल का लास्ट डे था। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे से मिस्टर हेमेल को देश छोड़कर जाना था। ठीक है, उनकी एक छोटी बहन भी थी, उसको भी जाना था। तो डेफिनेटली ये कौन सा चैप्टर का? हमारा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, जहां मिस्टर हेमेल फ्रेंच दिखे आप समझ जाना ऑलरेडी कि किसका, कौन सा चैप्टर का है। द लास्ट लेसन अल्फोंस डोडेट ने लिखा। किसने लिखा? अल्फोंस डोडेट। तो व्हाट डिड मिस्टर हेमेल ब्रॉट ऑफ फॉर एवरीवेयर, है ना, व्हाट हैड मिस्टर हेमेल ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब समझते हो ना, ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है। तो मिस्टर हेमेल के लिए, एवरीवन, सभी के लिए क्या लेकर आए थे मिस्टर हेमेल? तो भैया क्या लेकर आए थे बताइए, क्या लेकर आए थे? कॉपी लेकर आए थे, फ्लैग लेकर आए थे, क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे, न्यूज़पेपर। तो क्या लेकर आए थे? कॉपी, बढ़िया तरीके से, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, है ना, एलएसएस फ्रांस, है ना, ऐसा लिखा हुआ था। और देखो इन्होंने कहा था रिटर्न फॉर ए ब्यूटीफुल राउंड हेड एंड फ्रांस हेड, है ना, दैट मिस्टर हेमेल हैड ए न्यू कॉपी। क्या लेकर आए थे? न्यू कॉपीज लाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज द वर्ड ऑफ द बीटल, बीटल का मीन बताना है। तो भैया बीटल बता, बीटल बटरफ्लाई होता है, इंसेक्ट होता है, मॉस्किटो होता है, क्या होता है? चलो बताइए, या बीस होता है, क्या होता है? क्या बताओ क्या होता है? नेक्स्ट पक्का डन। आपने सुना हो बीटल नट, पान सुपारी, देखो बटरफ्लाई है, एक मॉस्किटो है, और एक आपका इंसेक्ट है, और जो भी है वो अगला है। बताओ आपने बीटल, अभी मैंने आपको आंसर ही बता दिया, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा, पहले तो क्या कह रहा है वो कि बीटल, बीटल मतलब बीटल मीन, तो बीटल मीन का मतलब बटरफ्लाई भी नहीं होता, बीज भी नहीं होता। बटरफ्लाई मतलब तितली, बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, मॉस्किटो मतलब मच्छर, और इंसेक्ट मतलब कीड़ा। तो बीटल एक कीड़ा होता है, रेंगने वाला, चलने वाला जो कीड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बीटल मतलब क्या होता है? कीड़ा, इंसेक्ट, जिसे इंसेक्ट कहते हैं अपन। राम जी का घोड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं, क्रिकेट बोलते हैं उसको। विच लैंग्वेज वाज टू बी टफ, है ना, टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी भैया बताओ, है ना। इंग्लिश नहीं, इंडियन नहीं, स्पेनिश की तो कोई बात नहीं हुई है, तो कौन सी लैंग्वेज? चलो किस लैंग्वेज की जगह पर? फ्रेंच लैंग्वेज की जगह। द न्यू कॉपीज लुक्ड लाइक फ्लोटिंग एवरीवेयर, बताओ क्या लिखा हुआ था? फ्लोटिंग एवरीवेयर, उस पर लिखा हुआ देखो, देखो एक बार मैसेज में कहां दे रखा है, मैसेज में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है लिटिल लाइक ए फ्लैग, लिटिल फ्लैग्स, क्या लगा था? लिटिल फ्लैग, लिटिल फ्लावर्स नहीं, लिटिल बर्ड्स नहीं, लिटिल लीव्स नहीं, लिटिल फ्लैग्स।
आप देखो कि ऑटोमेटिक आंसर 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला आ रहा है कि हु थॉट विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, मतलब विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन ऑफ द पिगम्स। जो उन्होंने कहा था कि जब कुछ कबूतर है जो गुनगुना रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये कबूतर भी अब है ना फ्रेंच लैंग्वेज की नहीं जर्मन लैंग्वेज में ही गुनगुना रही है ना। तो मिस्टर हेमल, ब्लैक स्मिथ, फ्रेंच या द विलेजर्स, ठीक है बताओ जल्दी किसको लगा था, किसने सोचा था ऐसा, हु थॉट। तो ये मिस्टर हेमल ने नहीं सोचा था, किसने सोचा था, फ्रेंच, ठीक है याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ वाला पैसेज क्या आता है, इसका फोर्थ वाला क्या कहता है कि माय फ्रेंच है ना, माय फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ द राइट आई शुड नेवर द लर्न एनी मोर मस्ट स्टॉप देयर एंड ओ सॉरी वाज नॉट लर्निंग माय लेसन। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लेसनों को प्रॉपरली तरीके से नहीं पढ़ते हैं, है ना, और बाद में जब एग्जाम आती है जब हमें लगता है कि अरे यार लेसन को प्रॉपरली तरीके से हम पढ़े, है ना, और फिर ऐसा लगता है अरे यार 2 महीने या 4 महीने और अच्छे से पढ़ लेते तो और भी हम ज़्यादा परसेंट बना सकते थे। लेकिन उस टाइम पे हमें हमारे अंदर भूत होता है कि नहीं पढ़े यार, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नहीं परसों से पक्का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम हो जाएगी रविवार से पढ़ेंगे, नहीं रविवार के बाद सोमवार को छुट्टी है उसके बाद से पढ़ेंगे, और ऐसे करते 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 एग्जाम के 10 से 15 दिन हो जाते बचता है सब, और उसके बाद हमें पढ़ना ही पड़ता है मजबूरन। तो हम इतना ज़्यादा थोड़ी ना परसेंट बना सकते हैं फिर उतने से टाइम में, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी उसी चैप्टर का है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर, है ना, फ्रेंच ने उसके टीचर को किस नाम से पुकारा था, है ना, बिकॉज ऑफ हिज पुअर्टी, है ना, वो गरीब था इसीलिए उसे कहा था व्हाई डज द कॉल्ड द टीचर, है ना, बेचारे, पुअर का मतलब यानी गरीब टीचर, नहीं पुअर मतलब बेचारे टीचर। तो उनका एटीट्यूड के कारण नहीं, क्योंकि उनको किस लिए कहा था गया था मालूम, क्योंकि वो हेल्पलेसनेस है ना, मतलब उनको कोई मदद नहीं कर सकते, हम भी उनकी मदद नहीं कर सकते तो वो हमारी मदद नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी, अब क्रैंकी का मीन बताना भैया, क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो देखो पीवीस मतलब भी चिड़चिड़ापन होता है, इजीली एनोनेट मतलब आसानी से गुस्सा आ जाना, गुस्सा आ जाना मतलब चिढ़ जाना, ठीक है। इजीली इरिटेट, इरिटेट का मतलब भी वही होता है, हाउ इरिटेट, हाउ डिसगस्टिंग, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा इरिटेट, आवाज आ रही यार, खरकस की आवाज आ रही है, कौवे की आवाज आती है, काव काव की आवाज करते, कुत्ते भौंकते रहते, या कोई जो बालू जो रेत होती है ना, रेत को किसी बर्तन में रखकर उसको खींचता है तो कैसी आवाज आती है नीचे, वो इरिटेट। तो इसमें ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और व्हाट हैड बीन ए ट्रबल फॉर द फ्रेंच व्हाइल, है ना, किस बात के लिए उसे ट्रबल था, तो उसके लिए फ्रेंच बुक्स या टीचर या द विलेजर्स, है ना। व्हाट हैड बीन द ट्रबल फ्रेंच फॉर अ व्हाइल, है ना, किताबें, क्या जाएगी, किताबें, क्योंकि वो किताबें उसे क्या लगती थी, पहले वो किताबें उसकी बोझ लगती थी, लेकिन अब वो उसकी सबसे अच्छी क्या हो गई, फ्रेंड हो गई, सबसे अच्छी मित्र हो गई। तो माय लास्ट लेसन काय का था उसका लास्ट लेसन, इंग्लिश का, पर्शियन का, फ्रेंच का या जर्मन का, तो फ्रेंच लैंग्वेज उसकी खत्म होने वाली थी। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजर्स वर सिटिंग, है ना, जो ओल्ड मैन थे वो बैठे हुए थे, कैसे बैठे हुए थे मालूम आपको, कैसे बैठे हुए थे, बताओ कैसे बैठे हुए थे, है ना, जो फ्रेंच थे वो कैसे बैठे हुए थे उसके, तो जो फ्रेंच थे, है ना, वो इन द फ्रंट ऑफ द रूम, रूम का फ्रंट में बैठा था, नहीं बैठे था, द मिडिल में बैठा था, नहीं बैठे था, ठीक है, राइट ऑफ द साइड नहीं बैठे था, कहां बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, मतलब उसमें द एल्डरली विलेज पीपल वर, है ना, सीटिंग लाइक द किड्स, बच्चों के भांति वो बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा मिलता है, देखिए, है ना, अगले चैप्टर के कुछ पैसेज है, फिर से मिलेंगे पैसेज, ये है ना, कौन सा चैप्टर आता है, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग को किसने लिखा है, एनिस जंग, याद रखना किसने लिखा है, एनिस जंग, ठीक है, एनिस जंग, लॉस्ट स्प्रिंग, है ना, और स्टोलन चाइल्डहुड, है ना, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन, जो कल मैंने आपको बताया था तरीके से व्यक्ति कहाँ गया, जंगल में गया, एनिस जंग, है ना, हाँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको कल कुछ इसके ट्रिक भी बताई है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है, इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल, उस महिला ने कहा था यदि मैं स्कूल खोलूंगा,
या खोलूंगी तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? हाफ जोकिंग, मैंने हंसते हुए कहा। कौन कहती है? एनिस जंग कहती है। किससे कहती है? साहेब से। इसमें दो कहानी थी, एक तो साहेब और एक मुकेश की। तो वो कहता है कि यस ही वाज ब्रॉडली, मतलब बड़ी स्माइल था, उसने कहा क्यों नहीं आऊंगा भैया, आप स्कूल खोलो, बिल्कुल हम आएंगे स्कूल। A few days later I see the running up to me और is your school ready? अब कुछ समय के बाद वो लड़का मेरे पास भागते हुए आया और कहा, क्या कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो इट टेक्स ए लॉन्गर टू बिल्ड। फिर मैंने कहा कि यार स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है, पर आई से एम्बैरेस्ड, मतलब वो ज्यादा व्याकुल हो गई एट हैविंग मेड द प्रॉमिस दैट वाज द नॉट मीन, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस करी थी ना, उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि फेक प्रॉमिस थी। कहने का मतलब ये है ना, क्यों? क्योंकि ना तो स्कूल बना सकती थी और ना वो स्कूल आ सकता था, ठीक है। बट द प्रॉमिस लाइक माइन अराउंड द एवरी कॉर्नर ऑफ द लीक वर्ल्ड, कहने का मतलब पूरे विश्व में कई ऐसी फेक प्रॉमिस दी जाती है। तो हमें पता चल गया कौन से चैप्टर का है ना। तो भैया कौन से चैप्टर का है? लॉस्ट स्पिरिट, एनिस जंग का। तो विच लिटरेरी डिवाइस इन देयर साहेब नेम, तो साहेब के जो नेम है ना, साहेब नेम है, वो साहेब का जो नाम है उसमें कौन सी जो डिवाइस है वो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी डिवाइस है ना, आयरनी, ठीक है। कौन सी है? मतलब इस विचुअली डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कौन सा अलंकार है इसमें, तो आयरनी है ना, आयरनी अलंकार इसमें आता है। सिर्फ सटायर भी नहीं है, पैराडॉक्स भी नहीं है और हाइपरबले भी नहीं है, तो इसमें आयरनी अलंकार व्यंग्यात्मक है, ठीक है। और which what does the phrase abound means? abound in mean का होता है abound in, क्या होता है? abound in भ्रष्ट होता है, और या फिर exist in the large quantity होता है, या फिर qualitative with होता है, या फिर all of this। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? जिसमें all of this हो, लगभग 50% नहीं 70-80% का आता है इसमें, क्योंकि देखो भ्रष्ट का मतलब भी क्या होता है? फूटना ना, ब्रस्ट। और एग्जिट इन द लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, पॉल्यूशन होना, मतलब पॉल्यूशन होना का मतलब होता है फैलना, ठीक है। अगला, व्हाई डज द नरेटर फील एम्बैरेस्ड, मतलब जो नरेटर लेखिका थी वो एम्बैरेस्ड क्यों फील कर रही थी? बताओ, काय के लिए कर रही थी वो? मालूम क्यों कर रही थी? क्योंकि उसने उस लड़के से क्या कहा था? फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस, उसने कहा था क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉमिस करी थी ना, उसने वो फेक प्रॉमिस थी, कोई प्रॉमिस में उसका कोई रोल नहीं था, है ना, कोई मतलब ही नहीं था। नेक्स्ट अगला आता है द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मीनिंग बताओ। तो साहिब आलम का मतलब क्या होता है? उसमें ऊपर दे रखा है, देखो आपको मैं बता दूं, साहिब आलम का मतलब होता है, देखो ही आई आस्क्ड हिज नेम साहिब आलम, ही अनाउंस और ही डज नॉट नाउ द इट मींस इफ ही नेम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो हम इसका क्वेश्चन का देख सकते हैं द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है आपको, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हो गया और आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वहां पेपर यदि इजी आ जाएगा ना, पहली बात तो अपन ने पढ़ा है तो पेपर इजी आएगा, है ना, और यदि बाय चांस आया और आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए और आपने पेशेंस नहीं रखा तो डेफिनेटली जो याद है ना वो गलत करके आओगे, जो नहीं याद है वो नहीं करके आओगे, जो याद है वो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कुछ तो भी लिख देते हैं, तो अपने को कुछ तो भी नहीं लिखना है, जो है वास्तविक वही लिखना है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट, इसका एक और क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, क्यों? क्योंकि वो दिखेगा पीछे से, ये तो दिख नहीं पाएगा। तो साहेब आंसर्ड यस टू क्वेश्चन टू कम विथ हर स्कूल, है ना। तो साहेब से साहेब ने आंसर दिया था यस टू क्वेश्चन टू कम टू हर स्कूल। तो किसने कहा था भैया? है ना, मदर ने कहा था नहीं, पिताजी ने कहा था नहीं, दोस्तों ने कहा था नहीं, तो ये किसने कहा था? नरेटर्स। किसने कहा था? नरेटर्स। नरेटर्स मतलब समझते हो ना, कहानी सुनाने वाले को नरेटर बोलते हैं, अथर लेखक होता है, ठीक है, पोएट कवि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला मैसेज आता है हमारा सेकंड वाला, आई समटाइम फाइंड ए रुपीस इवन द 10 रुपीस नोट। कभी कभी मुझे वो कहता है कि आई फाइंड ए रुपीस, कभी कभी उसे 1 रुपये मिल जाया करता है, कभी कभी उसे 10 रुपए का नोट भी मिल जाया करता है। साहेब कहता है वो किस में से मिल जाता है? कूड़े के ढेर में से, जिसमें गार्बेज,
फर्स्ट क्वेश्चन है ना अपना, फर्स्ट आंसर है। साइड इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइंस करेंसी नोट, है ना। दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, ये उसके लिए सिर्फ सोने के बराबर था। सोना नहीं मिलता था, नहीं तो कूड़े के ढेर में मैं सोना ढूंढने चला जाता, है ना, क्योंकि वो प्लास्टिक या लोहा जो स्टील मिलती थी ना, वो उसी को सोना कहते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फर्स्ट लास्ट वाली लाइन क्या कहती है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। जो गेट कीपर था वो उसे झूले पर झूलने देता था। वो जो फैंसी क्लब रहता था उनका, उस फैंसी क्लब के बाहर वो खड़ा रहता था और उस पे झूलता रहता था, उसने देखा होगा। तो व्हाट डज द स्ट्रांगिंग मीन, तो स्ट्रांगिंग मीन का क्या होता है, स्ट्रांगिंग बताओ फटाफट। लुकिंग, लुक मतलब देखना, सर्च मतलब भी सर्च करना, सीख मतलब भी ढूंढना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। याद रखना, सर्चिंग, लुकिंग और सीकिंग ये एक दूसरे के सिनोनिम है ना, पर्यायवाची है। तो which literary device has been used I sometime find a rupees, कौन सी लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज की गई है, ठीक है। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है आपको इसमें बताइए। पैराडॉक्स है, कौन सी यूज की गई है बताओ जल्दी। पैराडॉक्स, हाँ पैराडॉक्स ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है साहब, एपैथिक नहीं पढ़ा है, पैराडॉक्स और मेटोनमी, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, पैराडॉक्स, विरोधाभास। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है ना। अलंकार यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप, है ना, एक वीडियो डला हुआ है किसका, है ना, अलंकार के ऊपर, लिटरेरी डिवाइस के ऊपर, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से डला हुआ है। फिर कहता है व्हाट वर द टू मेन प्लेइंग, है ना, वो जो दो व्यक्ति है वो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या बास्केटबॉल, तो इसमें क्या आ जाएगा, टेनिस, है ना। जो दो व्यक्ति थे वो टेनिस खेल रहे थे। द मैन ऑफ द ड्रेस इन व्हाइट प्लेइंग द टेनिस। क्वेश्चन पैसेज को पढ़ना आसानी से समझ आएगा, ठीक है। गार्बेज, इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, पैसेज तो आप देख लोगे, कोई इशू नहीं है उसका, पर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इनमें से बन के आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा। तो गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मींस टू, क्या है गार्बेज का जो डिफरेंट मीनिंग है वो क्या है भैया, रिच मैन, देयर पेरेंट्स, देयर रूलिंग, या फिर पीपल एट लार्ज, क्या जाएगा बताइए जल्दी फटाफट, ठीक है। गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मीन, तो कहने का मतलब होता है हर व्यक्ति के अलग अलग, जैसे उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनके बारे में बताया गया। तो व्हाट वर द टू यंग मैन ड्रेस्ड व्हाइट द प्लेइंग, है ना, क्या खेल रहे थे, टेबल टेनिस, क्रिकेट या टेनिस, तो क्या खेल रहे थे वो, ओनली टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुकेश इंसिस्ट, है ना, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बन रहना चाहता था, वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करना चाहता था। फिरोजाबाद की बात है, उत्तर प्रदेश की। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, उसने कहा था मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, आई आस्क, मैंने उससे कहा, लेखिका कहती है, मैंने उससे कहा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, ठीक है। तो उसने कहा आई विल लर्न ड्राइव कार, मैं ड्राइव कार चलाना सीखूंगा। और ही आंसर लुकिंग इन द स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने ऐसा कहा। जबकि फिरोजाबाद के 90% लोग, 99% लोग क्या करते हैं मालूम, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, बैंगल बनाने का काम है ना। क्योंकि फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है, क्योंकि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ये मान के चलो, है ना। कहाँ पे, फिरोजाबाद। और जो कांच है, चूड़ियां है, वो कांच काय का बनता है, बालू रेत का, याद रखना, किसका बनता है, बालू रेत से बनता है जो कांच, है ना। कांच इसलिए मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू कम होती है, कीमत कम होती है कांच की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें अपन कि व्हाट इज द फिरोजाबाद फेमस, भैया बैंगल्स। एक लड़के ने लिख दिया था बंगाल्स, अभी एग्जाम में लिखा था एक लड़के ने, क्या लिखा था, बंगाल, है ना। फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है, बंगाल के लिए फेमस है। अरे बेंगल्स के लिए फेमस है, पर उसने लिख दिया बंगाल के लिए फेमस है, तो स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना। व्हाट इज द मिरेज, मिरेज का मीन क्या होता है, तो भैया मिरेज का मीन क्या होता है, मिरेज का मतलब होता है मिथ्या, क्या होती है, मिथ्या, जिसे अपन बोलते हैं क्या, इल्यूनी, इल्यूजन, क्या होता है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन का मतलब भी मिथ्या होती है। जैसे इल्यूजन होता है, भ्रम होता है ना, भ्रम, आपने देखा होगा भ्रम। और मैं तो जैसे कि मैं तो सुपर बाजार या कौन सा जो एंजल ब्रोकर कौन सा होता है, कौन से ये जो आजकल गेमिंग चल रहा है ना, इसमें क्यों मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, या मैं तो ये बन जाऊंगा, तो ये सारा भ्रम है भाई। इतने जल्दी कोई करोड़पति बनता है ना, तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, मैं सारा काम छोड़ के यही करता, है ना।
क्योंकि हर शेयर मार्केट, हर कोई व्यक्ति जा रहा है वहां शेयर मार्केट में, और जब शेयर मार्केट में पकड़ाते हैं ना, जब समझ नहीं आती है कि इतने पैसे दे कहां से दे, जमीन बेचना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ? ठीक है, तो भैया बताओ मुकेश का एटीट्यूड कैसा था? पेसिमिस्ट था, ऑप्टिमिस्ट था, रियलिस्टिक था, ठीक है, या फिर ये मोटा सॉरी ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट? बताओ जल्दी बताओ। मुकेश का जो परिवार वो था, क्या नाम, एटीट्यूड, वो कैसा था? चलो दो ऑप्शन बता दूं मैं आपको, है ना, एक या तो पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट, इसमें से क्या आएगा? जल्दी बताओ। पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट? व्हाट वाज द मुकेश एटीट्यूड? तो मुकेश का जो एटीट्यूड था, है ना, वो क्या था? ऑप्टिमिस्ट था, है ना। उसने निश्चय कर लिया था कि भैया नहीं, मेरा ये काम करना तो करना है। व्हाट डज द मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग? मोटर, मुकेश क्या बनना चाहता था भैया? क्या इरादा था? मोटर मैकेनिक का। ठीक है, तो किस क्या ये इरादा था उसका? मोटर मैकेनिक। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट। इट इज अ कर्म, हिज अ डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ग्रेट मुकेश की दादी ने कहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को अपन देखें फटाफट। तो देखो फटाफट कि व्हाट डज मुकेश ग्रैंड मदर, है ना, सेज अबाउट द ट्रेडिशन? मुकेश की ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा था उसके ट्रेडिशन के बारे में, ऑफ मेकिंग बेंगल्स। ठीक है, बताओ क्या कहा था? कि गॉड गिवन द लाइनेज, कि भगवान ने जो दिया है वो, या फिर रिचुअल, या फिर कर्म। तो इसके बारे में कहा था उन्होंने, कर्म के बारे में। भैया अपने अपने कर्म है, देखो स्टार्टिंग की लाइन में तो पढ़ा था अपन ने ये, इट इज अ कर्म ऑफ डेस्टिनी, हमारा भाग्य है। चलो नेक्स्ट अगला जाओ। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द बेंगल्स, है ना, किस प्रकार की जो जीवन होता है बेंगल्स मेकर का? बताओ भैया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द बेंगल मेकर्स द लिव, है ना, पैथेटिक, एंशिएंट प्राचीन काल में, मिजरेबल, है ना, दयनीय स्थिति में, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। देखो मिजरेबल कंडीशन होता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है। पैथेटिक का मतलब भी क्या होता है? दयनीय, है ना, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन का मतलब पुराने लोगों की स्थिति दयनीय तो थी, ऐसी लग्जरी लाइफ थोड़ी थी जो अपन लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं, है ना। जो हमारी जो लाइफ है ना, वो जो हम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा लग्जरी है। और पहले के जो लोग थे एंशिएंट टाइम के, है ना, उनकी लग्जरी जो जीवन नहीं था, है ना, वो बिल्कुल एक सिंपल जीवन को व्यतीत करते थे। व्हाट डज देयर द आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन द लाइट, है ना, आउटसाइड। मीन क्या होता है इसका? तो देयर आईज आर ब्राइट, क्या होता है? देयर आईज आर ब्राइट, देयर आईज आर वीक, देयर आईज आर वाटरी, या फिर देयर आईज एडेप्टेड टू डार्कनेस? बताइए क्या है? क्योंकि उसने कहा है डायरेक्ट, दे आर एडेप्टेड इन डार्कनेस। कहने का मतलब उनके जीवन में पूरा का पूरा अंधेरा ही है, उनके जीवन में पूरा क्या है? अंधेरा है। आप देखो उसने दे रखा है इसमें लाइन में, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इसका मिल जाएगा। हाँ ये देखा, द ऑफन लूजिंग देयर आईज इन बिफोर द बिकम अडल्ट, मतलब वो वयस्क होने से पहले ही उनके जो आंखों की रोशनी होती है, वो रोशनी क्या हो जाती है? चली जाती है ना, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। Who was the own husband go blind with the dust of the polishing of the glass bangles? Who watched her husband? उसने कहा था, उसकी जो दादी ने कहा था कि उसके जो दादा है ना, मतलब उनकी आंखें चली गई थी। ठीक है, तो मुकेश मदर, मुकेश ग्रैंड मदर, या मुकेश आंट, या मुकेश सिस्टर? किसने कहा था? तो मुकेश की दादी ने कहा था। ठीक है, तो याद रखना मुकेश की दादी ने कहा था, और मुकेश की दादी नहीं चाहती थी कि ये चूड़ी बनाने का काम करे थे, क्योंकि मम्मी पापा सब ये चाहते थे कि वो चूड़ी बनाने का ही काम करे। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि they often end up the losing their before they become adult। तो सेंसेस, हियरिंग पावर, या आईसाइट? तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? आईसाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है डीप वाटर। भैया डीप वाटर सबको पता है, विलियम डगलस। कब आया था ये? 2023 में। याद रखना कब आया था? 2023 में। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन ये पैसेज बना हुआ है। I had happened when I was 10 or 11 year old। क्या हुआ? वो जब वो 10 और 11 साल के थे, उनके साथ क्या हो गई? एक घटना हुई। किस बात की घटना हुई थी? देखो,
उनके साथ किस बात की घटना हुई, ठीक है। तो वो क्या है कि आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, जब मैंने स्विम तैराकी सीखने का निर्णय लिया। देयर वाज पूल ऑफ द YMCA जो उनके पास एक पूल था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका पूरा नाम क्या है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इन द याकिमा रिवर का नाम भी था और जगह का नाम भी था। द ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, द याकिमा रिवर वाज द ट्रीचियस, याकिमा रिवर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, ट्रीचियस का मतलब होता है खतरनाक, और बाकी इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ ही चुके हैं पैसेज के बारे में, तो आसानी से इसका आंसर मिलेगा। नेम ऑफ द ऑथर अबव द एक्सट्रैक्ट, है ना, इस पोएट के एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है, विलियम डगलस, याद रखना विलियम डगलस। डीप वाटर, डब्ल्यू से डब्ल्यू मिला के देख लेना तो विलियम हो जाएगा। अगला आता है फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि व्हाट अकॉर्डिंग द एक्सट्रैक्ट इज द नेम ऑफ द रिवर, कौन सी नदी का नाम था बताओ फटाफट, नदी का नाम क्या था, याकिमा, क्या नाम था, याकिमा, है ना। द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज, ऑथर के साथ कब मिस एडवेंचर हुआ था, कितने साल के थे, जब वो 10 और 11 साल के थे। स्टार्टिंग में लिखा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में है अपना उसमें, हाँ। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डेंजरस, डेंजरस का मीनिंग बताना आपको, तो डेंजरस का मतलब बताओ फटाफट, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक को जिसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रीचियस, क्या होता है, ट्रीचियस, है ना। और सिनोनिम ऑफ द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या होता है इसका मतलब, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो जेंटल होता है, डीप होता है, सेज होता है या हेड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जेंटल। और आपने देखा होगा जेंटल इसलिए कहा क्योंकि एक जेंटलमैन बहुत बढ़िया सभ्य तरीके से बात करता है और सभ्य तरीके से सीखता है ना, सिखाता भी है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पैसेज हमारा आता है कि आई वेंट द पूल व्हेन एल्स वाज देयर, जब वो पुल पर गया वहां पर कोई भी नहीं था, है ना। द प्लेस वाज क्वाइट, और पूरा का पूरा जो स्थान था शांत था, है ना। तो सबसे पहले अपन देखें कि हु थ्रेव द नरेटर इनटू द पूल, है ना, किस व्यक्ति ने उस नरेटर को उस पुल में फेंका था, किसने फेंका था, ए मैन ने नहीं, ए इंस्ट्रक्टर नहीं, हिज मदर ने नहीं, किसने फेंका था, एक बिग ब्रूसर मैन था, मतलब खतरनाक हट्टा कट्टा बिल्कुल हेल्थी आदमी, जैसे जिम में जाने वाला व्यक्ति रहता ना ऐसे। तो व्हाट डज द वर्ड टिमिड, टिमिड का मतलब क्या है इसमें, अब एक टिमिड वर्ड है तो इस टिमिड वर्ड का मीन बताओ फटाफट, बताओ टिमिड वर्ड का मीन क्या है, टिमिड मीनिंग वर्ड, टिमिड फटाफट देख के बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या है, क्योंकि टिमिड का मतलब होता है डरपोक, क्या होता है, टिमिड मतलब डरपोक, बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है बहादुर, लेजी मतलब आलसी, है ना, ईगल, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कोवर्ड, कोवर्ड मतलब होता है डरपोक। तो व्हाट डिड द बॉय कॉल द नरेटर, है ना, नरेटर ने उस लड़के को क्या कहा था, बॉय नहीं, विलियम नहीं, लेड नहीं, स्कीनी कहा था, स्कीनी, डक की तरह, क्या डक बदक की तरह तेज हो गए क्या, उसने कहा था, हे डूड, है ना, व्हाई डू यू लाइक द लिटिल बर्ड। तो who was the pool when the narrator went there, who was the pool, है ना, when the narrator went there, who was the pool, पुल पर कौन था बताओ, है ना, the narrator there, जब narrator वहां पर पहुंचा था बताओ, है, क्योंकि जब वो पुल पर गया था, जब वहां पर नो वन कोई भी नहीं था, उसने पहले कहा था, एक ब्रूसर बॉय ऑफ येल्ड हाउ डू यू लाइक द डग्ड, कहा था उसने, क्या कहा था उसने कि हाई स्किनी, एक बिग ब्रूसर मैन ने कहा था ना हाई स्किनी, वो क्या रखा ऊपर, ठीक है। तो आप पैसेज में से आसानी से आपको बढ़िया मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला पैसेज देखें अपन, with the picked the egg tossed and him to the deep end, मतलब वो एक उसने क्या करा, उस बिग ब्रूसर मैन ने उसको पकड़ा और जिस तरीके से टॉस करे नहीं ऐसे की वैसी पोजीशन में उस राइटर को उछाला और कहाँ फेंक दिया, पुल में फेंक दिया, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट डज द पैलेस फाइटिंग ऑफ हिज वीड्स, तो क्या आएगा इसका, है ना, बैडली स्केर्ड, बैडली इंजर्ड, बैडली वाउंडेड या बैडली थॉर्न, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आना चाहिए, मतलब जब उसको फेंका गया था तो फ्राइटेन आउट ऑफ द विड्स, क्या हो गया था बताओ, डर गया था, इंजर्ड हो गया था, थ्रोन हो गया था, वाइंड घायल नहीं हुआ था, क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो गया था, ठीक है। और
अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे आई वुड, है ना, आई वुड द रोप, आई वुड द रोप, बताओ आई वुड मूव, है ना, द सरफेस लाइक, किसके जैसा आया था वो, है ना, कॉक के जैसा, है ना, कॉक के जैसा आया था, कॉर्क, कॉर्क होता कॉर्क। और वेयर वाज द नरेटर, वेयर वाज द नरेटर, नरेटर कहाँ था, एट द पुल पर, द लेक पे, द रिवर पर, कहाँ था बताओ, पुल पर। जो नरेटर था वो पुल पर गया था, कहीं वहीं तो डूबी हो गई, तालाब वालाब में थोड़ी ना डूबा वो। तो व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ए बॉय विद द नरेटर्स, तो हाई ही पिक्ड हिम अप या ही टॉस हिम टू इनटू द डीप एंड, तो क्या आएगा, नाइदर नॉर आएगा, क्या आएगा बताइए, पक्का डन। तो बोथ ए और बी ये दोनों आएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि ही पिक्ड हिम अप, उसने उसको पकड़ लिया था और टॉस्ड की तरह उछाल दिया, जैसे टॉस उछाला नहीं, उसी तरीके से उसने कहां फेंका उसको, डीप वाटर में, पानी में फेंक दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिफोर द नरेटर टच्ड द बॉटम इज वी वर रेडी टू ब्रस्ट, क्या था, फुट, मतलब उसके लंग, उसके जो फेफड़े थे उसको ऐसा लग रहा था कि इसका फट जाएगा, है ना, क्योंकि अपने शरीर के अंदर अपने अंदर जब पानी नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, जब अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी अपने शरीर में, जब पानी के अंदर, जब हालांकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है पर इतनी ऑक्सीजन भी नहीं होती है जितना हम ले सके, ठीक है, तो व्यक्ति को सांस से ऐसा लगता है जैसे कि नहीं यार अब तो मर जाएंगे हम, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था, ठीक है। चलिए द रेड ट्रैप के फटाफट देख लेते हैं, रेड ट्रैप वाले के, द वर्ल्ड हेड, रेड ट्रैप किसने लिखा है भैया, रेड ट्रैप को किसने लिखा, सेल्मा लेगरलॉफ, याद रखना सेल्मा लेगरलॉफ। तो द वर्ल्ड हेड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, क्योंकि ये जो दुनिया है वो उसके लिए कभी दयालु थी नहीं, सो इट गेव हिम अनवांटेड टू जॉय थिंकिंग ऑफ इट, इसलिए वो दूसरों के बारे में बुरा सोचकर बहुत ही दुखी होता था, नहीं होता था, दुख नहीं होता था, खुशी होता था उसे, जब वो लोगों के बारे में, लोगों के से चोरी करता था या लोगों के बारे में कुछ बोलता था तो उसे क्या होता था, बहुत ज्यादा खुश होता था। क्यों होता था मालूम उसको, क्योंकि कभी जैसे बाई चांस मैं आपके लिए अच्छा कब बनूंगा, जब आप मेरे लिए अच्छे बनोगे, यदि आप मेरे लिए अच्छे नहीं बनोगे तो मैं आपके लिए अच्छा क्यों बनूंगा, तो इसीलिए उसकी कंडीशन यही थी कि लोग उसके लिए कभी दयालु नहीं थे, तो वो चोरी करके बहुत खुश होता था ना व्यक्ति। तो ये कौन से किस चैप्टर का है भैया, द रेड ट्रैप का है ना, और जिसके राइटर का नाम क्या है, सेल्मा लेगरलॉफ, याद रखना सेल्मा लेगरलॉफ, सेल्मा लेगरलॉफ। चलो पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट आंसर, व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड, पेडलर ने किसको किससे कंपेयर किया है, बाउल से, पिंजरे से, केज से, बॉल से, रेड ट्रैप से, कैसे किया है, रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी जो पिंजरा रहता है उससे, और बाउल का मतलब कटोरी होता है आपको पता है, केज मतलब क्या होता है अंदर होता है, पेज मतलब भी पिंजरा ही होता है ना, और उसमें रेड ट्रैप आया उसमें। Who sheltered him to that night, उसे किसने आश्रय दिया था उस रात रुकने के लिए, बताओ, आयरन मास्टर ने दिया था कि ब्लैक स्थित में दिया था कि एडला ने दिया था कि क्रॉप्टर ने दिया था। क्रॉप्टर का मतलब होता है बेड़े वाला, जो कोटे था ना, छोटा कोटे रोड के किनारे जहाँ पे उसने पाउस हाउस निकाल कर घर लाया था, जर्दा वर्दा खिलाया था, जिसके यहाँ से वो 30 क्रोनर चुरा कर लेकर गया था, वो व्यक्ति ने आश्रय दिया था उसको। हाँ, What does the unwanted mean? Unwanted mean. What does the unwanted mean? Unwanted का mean क्या है भैया? तो unusual थे या unsafe है या uncomfortable है या unnecessary है? चलो बताओ, unwanted, unwanted बताओ, चलो दो ऑप्शन में बताओ, ई दो तो काट था, ई काट, इन दो में बताओ क्या सही है क्या। चलो बताओ फटाफट, अनसेफ क्या अननेसेसरी, अरे जिसकी जरूरत ना हो, अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब होता है मुझे नहीं चाहिए, तो अननेसेसरी होता है, ठीक है, तो अननेसेसरी हो जाएगा उसका आंसर। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव द पेडलर, उस ओल्ड मैन ने पेडलर को क्या दिया बताओ, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द पेडलर, वाटर, सफर, क्लॉथ या बेड, क्या दिया था, सफर, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में कि द ओल्ड मैन है ना, द पेडलर प्लेड, बताओ द ओल्ड मैन प्लेड, पेडलर क्या कहलाता हो, रमी नहीं है ना, फ्लेस नहीं, चेस नहीं, क्या कहलाता, मजोलिस, है ना, मजोलिस गेम। अब वो
पर ताश में कौन सा गेम होता है वो अपने को पता नहीं, पर मजोलिस गेम खेला था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला आता है हमारा कि एज वॉक्ड along with the money in his pocket and felt the quiet the pleased है ना with the smartness। जब उसके पास पैसे रखे हुए थे, और हर व्यक्ति के पास जब जिसके पास पैसे रहते हैं वो एक स्मार्ट तरीके से चलता है, देखा होगा आपने, है ना। जैसे हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जैसे नए जूते ले आते हैं ना अपन, तो नए जूते लेके आते हैं, नए जूते में हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पहले क्या था, हम साइकिल से आते थे स्कूल, जब पेडल भी लगा लेते थे ना, नया पेडल लग जाता था साइकिल में, तो साइकिल चलाने का तरीका बदल जाता है। हम रोजाना देखा होगा आपने बच्चों को, यदि वो बच्चे कटिंग करवा के आ जाते हैं ना स्कूल में, तो देखो आप उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड होता है, और व्यक्ति की एटीट्यूड देखो जरूरी है व्यक्ति के अंदर, है ना, क्योंकि उसकी स्मार्टनेस उसी के अकॉर्डिंग आती है बाहर। तो as he walked along with the money in his pocket or he felt the quiet place, तो ये भी उसी चैप्टर का है। तो why did the peddler choose wood instead of the public highway, मतलब जो why did the peddler ने उसी रास्ते को क्यों चुना, जंगल को क्यों चुना पब्लिक हाईवे के ज्यादा, बताओ। क्योंकि वो यदि पब्लिक हाईवे से जाता तो लोग उसको पकड़ लेते, ठीक है, इसलिए उसने जंगल में जाना। क्योंकि ही वाज, आप क्या हुआ था कि ही वाज अफेयर्ड ऑफ द बीइंग कॉट, वो पकड़ने से डर गया था, या दिस वाज हिज होम, नहीं, है ना, देयर वाज द ट्रैफिक हाईवे, नहीं, दिस वाज द वे ऑफ द एस्केप, है ना, वहां से निकलने का रास्ता था, या फिर वो क्या था, हाँ वो उसको डर लग रहा था कि यार मैं पकड़ा नहीं जाऊं, ठीक है। और जो ये ऑफ वर्ड है ना अफेयर्ड, इस अफेयर्ड शब्द के साथ किसका यूज होता है, हमेशा ऑफ का यूज होता है। हाउ मेनी क्रोनर्स हैड ही स्टोलन, कितने चुराए थे उसने, 30, ठीक है, 30, ठीक है। अगला है कि व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग, बताओ, व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग, तो दैट ही वाज स्मार्ट, या दैट ही वाज फूल, है ना, या दैट ही वाज रोब्ड, या दैट ही वाज द सेंस्ड, क्या आएगा बताओ, थर्ड वाला, फटाक है, पक्का, अरे पक्का, क्योंकि ही रियलाइज दैट कि वॉकिंग फॉर दैट ही द इनसाइड है, हो सकता है वो पकड़ा नहीं जाए ऐसे। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेट, बेट का मीनिंग क्या है, बेट मतलब होता है लालच, क्या होता है, लालच, इसका मीनिंग बताओ लालच का, है ना। तो लालच का मीनिंग क्या आ जाएगा, बताओ बताओ। लालच का मीनिंग तो इनएक्टिव नहीं होता है, कंडीशन नहीं होता है, ट्रैप नहीं होता है, तो है ना, इंडिसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच, है ना। एंटोनियम ऑफ स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीबपन से, तो स्ट्रेंजली का मतलब क्या आ जाएगा बताओ, है ना। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीबपन से, देखा नहीं अपन, और यार क्या कर रही हो, और या फिर अपन ऐसे देखते हैं, तो वो एक नॉर्मली रूप होता है, तो जिसे सामान्य तरीके से बोला जाता है, तो यहाँ आ जाएगा अपना नॉर्मली, ठीक है। और अगले जो इसके जो क्वेश्चन हैं, अगले जो पैसेज बते हुए हैं आपके, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, है ना। और पेपर जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन बच्चों के साथ, है ना, जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की है उनके लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, इंतजार करें। थैंक यू।